वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें यस नो टाइप यानी प्रश्नवाचक वाक्य, हाँ नहीं प्रकार जो कि हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले होते हैं के बारे में सीखेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के बारे में सीख चुके हैं। तो यदि आप ये वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी है, तो वहाँ पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं और इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर और हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्यों की पहचान करना और साथ ही इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना समझ सकते हैं। तो चलिए आगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप के हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप के हिंदी वाक्यों में वाक्यों के शुरुआत में क्या शब्द होता है और क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी इत्यादि शब्द जुड़ा रहता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। समझते हैं उदाहरण जैसे क्या वह खाना खा चुका होगा। तो जैसा कि उदाहरण में आप देख सकते हैं कि हिंदी वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द है और क्रिया खा यानी खाना है और क्रिया के अंत में चुका होगा है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों को देखकर पहचान सकते हैं कि ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें वाक्य के शुरुआत में क्या हो और क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप के सेंटेंस होते हैं। अगला उदाहरण में भी आप देख सकते हैं कि क्या वह स्कूल जा चुकी होगी। तो यहाँ पर भी वाक्य की शुरुआत में क्या है और क्रिया जा यानी जाना है और क्रिया के अंत में चुकी होगी लगा हुआ है। और अगले उदाहरण में भी देख सकते हैं हम कि क्या हम घर पहुँच चुके होंगे। तो यहाँ पर भी वाक्य के शुरुआत में क्या है और क्रिया पहुँच यानी पहुँचना है और क्रिया के अंत में चुके होंगे लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों को पहचान कर सकते हैं कि ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें वाक्य के शुरुआत में क्या हो और क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव जिसमें यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो हिंदी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए आगे अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव यस नो टाइप के अंग्रेजी वाक्यों की पहचान को देखते हैं। तो हमको अंग्रेजी वाक्य में वाक्य के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब साल या विल जिसका पहला अक्षर बड़ा अक्षर के रूप में लिखा हुआ होता है सेंटेंस में लिखा दिखाई देगा। उसके बाद हमको सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हैव लगा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद सेंटेंस की अन्य स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव यस नो टाइप के अंग्रेजी वाक्य की मुख्य पहचान है कि सेंटेंस के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब साल या विल लिखा हुआ रहता है। उसके बाद सब्जेक्ट रहता है। उसके बाद सेंटेंस में हैव लगा रहता है। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद सेंटेंस की अन्य स्ट्रक्चर रहती है। तो अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए हम आगे अंग्रेजी में वाक्य बनाने के लिए सूत्र यानी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी अंग्रेजी वाक्य की संरचना को समझते हैं। यानी हम अंग्रेजी में वाक्य किस प्रकार से लिखेंगे या हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हमें अंग्रेजी का वाक्य किस प्रकार से लिखना होता है इसे समझते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव यस नो टाइप में सबसे पहले हमको सेंटेंस की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब
साल या विल लिखना होता है, जो कि हम सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद हमको सेंटेंस में हैव लिखना होता है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद यदि सेंटेंस में विशेषता बताने वाला शब्द यानी विशेषण है अर्थात एडजेक्टिव है तो उसे लिखना होता है। उसके बाद हमको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद अदर वर्ड लिखने होते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाक्य की संरचना हेल्पिंग वर्ब साल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस क्रम में हम अंग्रेजी वाक्यों को लिखेंगे तो हमारा अंग्रेजी वाक्य बिल्कुल सही बनेगा। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि यदि हमारा सब्जेक्ट आई यानी मैं, वी यानी हम हो तो इनके पहले हमको हेल्पिंग वर्ब साल लगाना होता है यानी लगेगा, इसे ध्यान में रखेंगे। तथा बाकी सभी सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, इट, नेम सिंगुलर हो यानी एक वचन हो, प्लूरल हो यानी बहुवचन हो अर्थात दो या दो से अधिक नाम हो, यू यानी तुम या आप, दे यानी वे हो, तो इन सभी के पहले हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा यानी लगता है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल्स यानी कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। तो पहला हिंदी वाक्य है, क्या वह खाना खा चुका होगा। तो यहाँ पर हम वाक्य के शुरू को देखकर और वाक्य की क्रिया के अंत को देखकर पहचान लिए कि वाक्य के शुरुआत में क्या है और क्रिया खा यानी खाना है और क्रिया के अंत में चुका होगा लगा हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रकार का वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप का सेंटेंस है। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार इसे अंग्रेजी में बनाएंगे। तो हम सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। यहाँ पर वह है और होगा है अर्थात यहाँ पर मैस्कुलाइन जेंडर है अर्थात पुल्लिंग है, तो इसके लिए हम प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे। तो ही के पहले हमको हेल्पिंग वर्ब विल लगाना होगा जिसका पहला अक्षर बड़ा करके लिखेंगे। उसके बाद हम हैव लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब खा यानी खाना है तो इसका थर्ड फॉर्म ईटेन हो जाएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या वह खाना खा चुका होगा, इसका इंग्लिश हो जाएगा विल ही हैव ईटेन फूड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला हिंदी वाक्य है, क्या वह स्कूल जा चुकी होगी। तो यहाँ पर भी वाक्य के शुरुआत में क्या है और क्रिया के अंत में चुकी होगी है, मतलब इस प्रकार का वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव यस नो टाइप का सेंटेंस है। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा वह है सब्जेक्ट यानी सी है, तो इसके पहले हम विल लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट सी लिखेंगे। उसके बाद हैव लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर क्रिया जा यानी जाना है अर्थात गो है, तो इसका थर्ड फॉर्म गॉन होता है, इसे लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्या वह स्कूल जा चुकी होगी, इसका इंग्लिश हो जाएगा विल सी हैव गॉन टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए आगे अगला सेंटेंस देखते हैं, यानी अगला हिंदी वाक्य हमारा है, क्या हम घर पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हम है, तो इसके पहले हमको वी के पहले हमको हेल्पिंग वर्ब साल लिखना होगा। तो हम सबसे पहले साल लिखेंगे जिसका पहला अक्षर बड़ा लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वी लिखेंगे। उसके बाद हैव लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब पहुँच यानी पहुँचना है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में रीच लिखेंगे। रीच्ड यानी रीच लिखकर उसमें ईडी लगाएंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या हम घर पहुंच चुके होंगे, इसका इंग्लिश हो जाएगा शाल वी हैव रीच्ड होम। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से बहुत सारे अंग्रेजी के वाक्य बना सकते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर
अंग्रेजी वाक्यों की पहचान कर सकते हैं और हिंदी वाक्यों की पहचान को ध्यान में रखकर हम हिंदी वाक्य को आसानी से पहचान सकते हैं। नहीं, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि टेंस के अन्य वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन में दिया हुआ है। वहां पर आप लिंक को टच करके यानी लिंक पर क्लिक करके बाकी टेंस के सारे वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।